चलो गाइस नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बहुत सुबह है और उसी के साथ तड़के हमारे साथ एक तड़कती भड़कती गाड़ी है। और उससे पहले हमारे साथ विनोद भाई। विनोद भाई पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया भाई जी, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। पहले तो थैंक यू सुबह आने के लिए, कोई आपको बात नहीं भाई जी डिस्टर्ब यार। किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर जो तो आपने ये कलाकारी की है ना विनोद भाई, ये तो आप ही बता सकते हैं आपने क्या से क्या बनाया। तो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम विनोद नेगी है। मैं किन्नौर से बिलोंग करता हूँ और मैं रामपुर में ही रहता हूँ। और ये मेरी गाड़ी है। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये किसी ने बनाई नहीं है, मैंने खुद से तैयार करी हुई गाड़ी है। खुद से जो आज तक काम हुआ है, जो मैं खुद से करा हुआ है, इसमें जो भी काम हुआ है इसमें आज तक। भाई तब ये इतनी स्पेशल है कि इन्होंने खुद से काम किया, कहीं और से कोई काम नहीं कराया इन्होंने। क्योंकि मेरे को एक शौक है गाड़ी बनाने का, इसलिए मैंने खुद से तैयार करी। जो भी बसड़ लिया आज खुद से लिए, जो मर्जी लिया इसमें आज तक जो कुछ लिया है। तो ये कब का मॉडल है? ये है 2011 का मॉडल, दिसंबर 2011 का। दिसंबर दो। उसका ओरिजिनल कलर क्या था? सबसे पहले ली थी वाइट ली थी आपने। कौन बोलेगा वाइट ली थी? क्योंकि मेरे को वाइट कलर में को इसलिए क्योंकि उसमें मैल लग जाता था, बार बार साफ करते रहो, रबिंग करते रहो, इतनी साफ होती नहीं थी, इसलिए मैंने कलर ही चेंज कर दिया। तो आपको ये कलर कैसे आया दिमाग में, ये वाला ये कलर? मैंने केरला में देखा था, एक गाड़ी पे हुआ था, पर जो उस गाड़ी पे हुआ था वो कलर बना नहीं हमारे से, क्योंकि ना हमारे पास फार्मूला था, ना हमारे पास कुछ था। ऐसे पेंटर भी नहीं है यहाँ पे, ना टिंटर है ना कुछ है, इसीलिए कुछ जैसा बना दिया हमने, बस कलर बना दिया। पर बहुत अच्छा बना कलर उससे। नहीं नहीं, बहुत सुंदर लगा है। सुबह तो बहुत अच्छी लगती है, शाम को थोड़ी सी डार्क लगती है। आप बता रहे थे सुबह, तभी हम सुबह आए। तो यहीं से शुरू करते हैं, आगे क्या काम करा आपने इस पे? बम्पर भी पूरा अलग से बनाया कि नहीं, बम्पर वही है, स्टॉक बम्पर। इसमें सिर्फ नीचे से लिप लगाई है हमने, लिप जोड़ी है इस पे। अच्छा। ठीक है, ये ब्लेनो की लिप है, जो ब्लेनो की अगली जो टॉप मॉडल होता है ब्लेनो का, उसकी लिप काट के ये हमने बनाई है खुद से, स्क्रू डाल के पट्टी पुट्टी भर के खुद से तैयार करा है, हैंडमेड। उसके बाद ये मैश ग्रिल है, जो चीज़ वो लगती है दरवाजे में लगती होनी, आपने देखी होनी, दोनों ये लगाई है, ये काट कूट के बम्पर काट के बनाई है बस। और ये हेडलाइट्स कौन सी है? ये हेडलाइट भी ब्लेनो के प्रोजेक्टर है, ये इस पे DMI लगी है और ये LED DRL लगी है। इसमें इंडिकेटर भी रन करता है और पार्किंग भी रन करती है। बलिनो प्रोजेक्टर डाले कैसे आपने? ये पीछे से हेडलाइट काटती है, पूरी हेडलाइट ओ भाई साहब। और अंदर से पूरी ब्लैक कर दी? पूरी ब्लैक करी है। और नीचे आपने? ये प्रोजेक्टर है, ये तो आपको पता ही होगा, इसका थ्रो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये 3 कलर में आती है। और ये तो जो खास आपका बोनेट, ये बताओ इसके बारे में। ये मैंने खुद से काटा हुआ है, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, डेंटर तो था नहीं, उसने बोला मैं तो बनाऊंगा नहीं। मैंने खुद से ही काटा, मैंने उसको बोला यहाँ पे वेल्डिंग मार, यहाँ पे वेल्डिंग मार। और इसकी मैं एक बात बताऊँ, प्रॉपर डेंटिंग नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को जब मैंने गाड़ी छोड़ी थी, कम से कम 4 महीने हो गए थे मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो आपको पता है बिना गाड़ी के रहना बहुत मुश्किल होता है, जिस पर गाड़ी होती है। तो इसीलिए फिर मैंने खुद से काटा, उसको बोला डेंटिंग कर दे, बाकी मैं खुद कर दूंगा। उसके बाद फिर बोनेट स्कूप उसको बनाने आया नहीं, फिर मैंने ऑनलाइन मंगा लिए यहाँ पे डमी वाले, तो ये लगा दिए और काट के वेल्डिंग वुल्डिंग करा के पट्टी पे। पहले इसमें कलर था इसमें, पर एक कलर फट गया, क्योंकि पट्टी बहुत ज़्यादा भरी है बोनेट पे, पट्टी चलती नहीं है ना, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से सारा ख़राब हो गया। और आपको पता है बसर लेने वाले बहुत है, हर कहीं से रहे फाड़ देते हैं। ये तो है। अब मेरी गाड़ी बाहर रहती है, पार्किंग तो है नहीं मेरे पास, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और ये शीशा भी तोड़ दिया बंदों ने, नंबर प्लेट तोड़ दी अगली, बहुत कुछ नुकसान हो गया ऐसे तो। अब तब किसी को कुछ बोल नहीं सकते ना, या तो है। पता लगे तब बोल सकते हैं, जब पता ही नहीं वही लगता। है, किस किस को पकड़े भी, किस किस को। अब हमने बनाई प्यार से, या बंदे कदर करते नहीं है, अब कई बंदे जलते हैं हमारे से, ये दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है मेरी। फिर आपके जो ये टायर है, ये कितने इंच का है? ये 13 इंच का 7J। 7J। इसमें स्पेसर डाला आपने? स्पेसर डालिया गई, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे बच जाती है। देखो यहाँ पे हल्की हल्की देखो बज रही होनी है, कई बार जब गड्ढे पे बम पे जाती है ये बच जाती है। स्पेसर डालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उठानी पड़ेगी ना। अच्छा हाँ, ये भी। और ये आपको बताऊँ, बम्पर भी काटा है इसका और इसका फेंडर भी काटा हुआ है यहाँ से, क्लीन कट किया हुआ। हाँ जी। ये यहाँ पे वेल्डिंग हुई ना बाद में, यहाँ से इस जो पीस कटा था वही हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसमें। अच्छा। हाँ, और बम्पर तो वैसे भी यहाँ से काटा ही दिख रहा होना आपको, क्योंकि टायर मतलब मेरे को ये अलग बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए लगाई मैंने ये। अच्छा। इसी लुक भी बहुत अच्छी आती है और इसीलिए लगाया मैंने ये, क्योंकि आपको पता है कई बंदे काटते हैं नहीं। वो तो है। मेरे को सिर्फ लुक चाहिए था बस। और इससे इस तरह इसमें आपको तो कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, आप जैसी मर्जी भगाओ, 80 90 100 जिस मर्जी में काट दो, मजाले पलटेगी नहीं, चिपक के चलेगी बिल्कुल। फिर ड्राइवर भी खतरनाक है ना। नहीं, कंट्रोल भी तो चाहिए। कंट्रोल अपने आप है, जब तक चौड़े टायर है इसमें। आप नॉर्मल स्टॉक टायर में चलाओगे ना, यही गाड़ी घूम जाएगी आगे पीछे से, ये बात होती है। ये भी। फिर आपने ये भी पूरा खुद बनाया कि क्या किया? ये मतलब खुद से बोला मैंने डेंटर को करने को,
कि मैंने ऐसा कर दे वैसा कर दे। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप सामने से देखोगे ना, ये थोड़ा अंदर है, ये थोड़ा बाहर को है। अगर आप सामने से देखोगे फेंडर को, देखो यहाँ से कितना बाहर है ये। हाँ ये तो है। ऐसा क्यों होगा? उसने जब वेल्डिंग की ना, उसने प्रॉपर देखा नहीं, और मैं भी बिजी था थोड़ा वहाँ पे काम पे, तो उसने जब उसने सिर्फ बना दिया, उसने सोचा सिर्फ ताकि खोल के देखी, उसने टच हुआ नहीं, उसने चेक कर और वेल्डिंग मार दी। उसने बाहर में आके देखा, मैं चल रहने दे, अब क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें फिर कराया क्या आपने इसको? सीजर डोर पहले की डाले की फिर बाद सीजर में? डोर तो जब वाइट कलर में थी, जब मैंने सोचा कलर चेंज करने का, फिर मैंने सीजर डोर भी डाल ही देता हूँ, क्योंकि डेंट पेंट तो प्रॉपर हो रही थी मेरी गाड़ी, तो मैंने सीजर डोर मंगवा दिए। फिर सीजर डोर पहले पूरी किट बिठवाई मैंने, खुद से बिठाई मैंने। उसके बाद मैंने बोला अगर मैं किट काटूंगा, आपको पता है कई गाड़ियाँ आपने देखी होनी है, देखिए कई बंदों की गाड़ी यहीं से उठती है ना, ये देखो नॉर्मल यहाँ पे इतनी है। हाँ मतलब इतना ज़्यादा खुलता नहीं किसी का, अगर ये ऊपर अपने आप को ना जाती, करो इसीलिए मैंने ये बसर ली, ये इसीलिए इसे फेंडर मैंने एक्सटेंड किया, इसीलिए कि सीजर डोर में प्रॉपर खुल जाए, इसी की वजह से खुला, इसी की वजह से मैंने ये बाहर किए थे। वरना तो इतना दरवाजा किसी को इतना खोलो तो खुलता नहीं, पता मैं नहीं बहुत लगेगा। कम खोलता हूँ तक के ऊपर, बहुत ही कम, जिसको बोलते मैं ऐसे ही घुस जाता हूँ अंदर। आज जितने बंदे ऐसे ही चले जाते हैं अंदर, क्योंकि कई बंदों को खोलने आती नहीं है, ये दिक्कत होती है। हाँ ये भी कहीं वही खराब ही कर हाँ, बाकी मेंटेनेंस के ऊपर बात है। मैंने कितना हो गया, मेरे को 1.5 साल हो गया लगा के, आज तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ एक ही बार साफ की इस खोल के, क्योंकि अब धूल मिट्टी में चलती है तो इसमें डस्ट आ जाती है अंदर, इसमें ग्रीसिंग करनी, ऑयलिंग करनी ज़रूरी होती है। जैसे अभी मेरी आवाज़ कर रही है ताकि इसमें ग्रीस करनी है। अब पानी पे चलाते हो आप, धूल मिट्टी जाती है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मेंटेनेंस के ऊपर बात है, आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे क्या है, सब कुछ, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी पीछे तो ये बम्पर नीचे आपने अलग से बनाया कि कैसा है? ये फाइबर का बना है, ये मैं आपको बता दूं, नाम सुना हो ना कहीं हो ना, दिल्ली से बनाया है मैंने शौकीन भाई के पास, उनका बहुत अच्छा काम है। पर ये मैं बताता हूँ आपको ना, हमारा पहाड़ों के रोड है, देखो हर कहीं से बच गई गाड़ी। ये तो है। अब देखो मैं अकेले नहीं चलाता हूँ, मेरी फैमिली वाले भी चलाते, मेरे भाई भी चलाते गाड़ी, और कैसे चलाते गाड़ी, ठीक है। और एक दिन मैं मैच खेलने गया था, मैं खुद बताता हूँ, यहाँ से पीछे से बच गई है पूरा बम्पर, उसकी वजह से सारा चटक गया। क्योंकि मैं उस दिन 5-6 बंदे बैठे थे, तो अब कहता है पर यहाँ की नौर के रोड बहुत ज़्यादा गंदे है, उसकी वजह से बच गया है सारा। बाकी उनका काम बहुत अच्छा है, नहीं नेक्स्ट लेवल काम है उनका। मैंने खुद ने अभी जाना है, फिर दोबारा कस्टमाइज़ करानी है। अच्छा फिर से अब चेंज कराना? हाँ, एक बार और जाना है। क्या बात है। अब तो मैं गाड़ी लेके ही जाऊँगा। और ये आपने पूरा ब्लैकआउट किया? नहीं, ये ब्लैकआउट ही आता है, इसी भी ये एडी क्रोम कराया मैंने बस। अच्छा। बाकी ये तो ब्लैकआउट ही आता है। अच्छा हाँ एक वो वाला। ये वाली नंबर प्लेट लगी थी आगे, मेरे को ये नंबर प्लेट में तो बहुत अच्छी लगती थी, और ये तोड़ दी किसी ने। अब मैं सोच रहा हूँ दूसरी वाली मंगा लूँ, आपने देखी होनी हो, जो चिपके हुए नंबर प्लेट होती है ऐसे, वो वाली मंगाई है। और ये मेरा मेन मकसद ये लगाने का था, क्या था पीछे से इसमें ना बम्पर में कुछ भी नहीं था, मेरे को बिल्कुल खाली खाली लगती थी गाड़ी। कहीं देखी हमने केटन देखी होनी आपने, क्योंकि एक नंबर प्लेट है ऊपर डिक्की में, सबसे बड़ी बात ये। और बाकी गाड़ियों की है पीछे यहाँ पे, उसकी वजह से मैंने चल मैं कुछ मंगा लेता हूँ। फिर मैंने भेज दिया बम्पर, उन्होंने बना के भेजा। जैसे अमन खन्ना और दीपू गए थे, उन्होंने लेके आया मेरे पास, मैं खुद भी नहीं गया था, मैं भी जाऊँगा खुद से ही तब। तो मतलब कैसे पहले खाली लगती है, अब लगती है अब लगती है कि क्योंकि पीछे टायर से गाड़ी चौड़े भी हैं। है, कुछ लगती है पीछे से गाड़ी है, बंदे बनाई है, कुछ पैसा फेंका हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ क्योंकि टायर भी आपके बहुत बाहर को बहुत था ना, बाहर तो है, हाँ, 1 इंच चाहिए बाहर है, 1 इंच बाहर है, क्योंकि 7G अलॉयज है ना, ये बाहर अपने आप ही आते हैं। आप जैसे मर्जी और टायर लगाओ, ये अपने आप बाहर ही लाएगा, क्योंकि अलॉयज ही बाहर है ये, इसकी वजह से। मेरे को शौक ही चौड़े टायर का है, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। नहीं भाई ठीक है। और इस स्पॉइलर का क्या शौक है? ये तो मॉन्स्टर स्पॉइलर है, ये वैसे भी यूनिवर्सल तो नहीं आता, ये स्विफ्ट का स्पॉइलर है, जो स्विफ्ट में देखा होना आपने कई बार लगा। तो मेरे को मतलब पीछे लगा के अच्छा लगा, मैंने लगा दिया, और मेरे को लगा कि 1.5-2 साल हो गई, मैंने आज तक उतारा नहीं। शौक रहता है, शौक की बात है, आपको शौक पता ही शौक है। की बात है, सही बात है। आपने टेल लाइट स्मोक की हुई है और स्मोक पीछे आपने सिस्टम तो खतरनाक ही डाला हुआ है। पायनियर का, मेरी डिक्की तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात डिक्की नहीं है मेरी। मैं जब भी घर वालों के साथ जाता हूँ, मैं डेली गालियाँ सुनता हूँ, क्योंकि वो आपको पता है फैमिली का आ रहा है, मेरे पास डिक्की है नहीं, कभी शादी जाना है, सामान होता है, कहाँ लगाना, मैं बोलता हूँ गोदी में रख लो, अपने पास रख लो, डिक्की तो मेरी है नहीं। सबसे बड़ी बात ये, मैं गालियाँ सुनता हूँ हमेशा। कितने वोट का सबवूफर है? ये वो है पायनियर चैंपियन सीरीज, चैंपियन सीरीज, और दो आपने स्पीकर है पायनियर की है, ये मेरा भी सब Pioneer कुछ का सिस्टम पायनियर का ही है, पूरा ट्विटर भी Pioneer। पायनियर के है, और सिर्फ एम पे है उसका, सोनी का ओरिजिनल है। ओ भाई साहब, और आगे ट्विटर भी डाले आपने? ट्विटर भी डाले पायनियर के, भी ट्विटर भी आपने कंपनी पायनियर के मंगाया ही मैंने, वही कंपनी। मेरे को पायनियर का ही शौक है, मैं बाकी नहीं सुनता। जब से मैंने ली ना, मतलब सेकंड हैंड मैंने लर्न की, मेरे पास कोई ये नहीं थी, मेरे पास पहले मारुति 800 थी, वो मैंने सेल आउट कर दी थी, उसके बाद मैंने ये ली। मेरे को बहुत शौक था इस गाड़ी का, जब से मैंने देखी थी।
सबसे बड़ी बात है मैंने खुद से लिया ये, ना मैंने घर वालों से लिया ना मैंने कुछ, आज तक जितना पैसा लगाया खुद से लगाया हुआ है। क्या और काम भी खुद से किया। काम से खुद से किया हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है शौक। तो मैंने कहा अंदर से आपने तो गियर गुयर सब चेंज किया है। अंदर से कुछ खास नहीं है, मैं बताऊंगा, सिर्फ स्टीयरिंग चेंज है, एक ये चेंज है और ये सीटें मैंने काटी है इसकी। सीटें अच्छा काटी थी आपने। हाँ जी, इसमें ऊपर आता हूँ ना, मेरे को शौक नहीं उसका, तो मैंने काट दी। तो निकाल ही देते, काटी क्यों। नहीं नहीं नहीं, मतलब छोटी सीटें अच्छी लगती है, फुल जब बकेट बनेगी ना ये हम्म। फुल बकेट बनेगी तब देखना कितना अच्छा आएगा। क्योंकि मैंने ये 2 साल 3 साल पहले लगाए थे सीट कवर, अब तो ये फट भी गया, अब मैंने दोबारा में लगाने हैं, पर अंदर से मैं बहुत काफ़ी टाइम बाद करूँगा, अंदर से मेरा कुछ करने का ज़्यादा मन नहीं है वैसे। अच्छा ये भी पहले बाहर से करवा लूँ फिर अंदर से हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं है इसमें चेंज, ये पाइनियर की ये है डिस्प्ले, से मेरे पास पाइनियर का ही साउंड सिस्टम है सारा। हाँ ये भी है। तो स्टीयरिंग के बाद आपको ऐसा लगा कि भी स्टॉक स्टीयरिंग अच्छा है कि ये वाला नहीं ये सेम ही है, सेम है। सेम ही है स्टीयरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गोलाई होती है सबकी सेम, इसकी सेम ही है। जो छोटा आता है मोमो का छोटा आता है उसमें तो दिक्कत आती है, उसमें कटिंग बढ़ जाती है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेम है। हाँ कंफर्ट भी अच्छा है। बाकी बंदे शौक के ऊपर चेंज करना, इसमें एयर बैग तो है नहीं, सबसे बड़ी बात है। अब एयर बैग होता है बंदा चेंज करेगा नहीं। हाँ ये भी है। इसमें एयर बैग तो है नहीं, ये बात है। ये बात। तो आपने एग्जॉस्ट नहीं डाला इसमें। एग्जॉस्ट डालूंगा अभी दिल्ली जाके। अच्छा आपने सारा काम मैंने दिल्ली मतलब जाके मैंने करा। कोई ये नहीं करना कि जुगाड़बाजी नहीं करनी, कई का एग्जॉस्ट लगाया होता है बंदों ने, कानों में चुभता है, वो नहीं, प्रॉपर कराऊंगा अगर करवाना है तो, बाकी नहीं। अच्छा ये भी है, साइलेंसर है उससे फिर जाके बस एक ही proper शौक है, काम। वहीं जाना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे अच्छा आपने ये साइड में मिरर्स भी चेंज किए हाँ हैं। ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाए हैं, ये सिर्फ लुक के लगाए, अच्छे लगते हैं बस। तो जैसे अगर किसी ने अपनी गाड़ी का कलर चेंज करना हो ना तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। अथॉरिटी लेनी पड़ती है, आप आरटीओ ऑफिस जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन दो कि सर मैंने कलर चेंज करना है, तो वो पूछेंगे क्यों करना है, बस वो बता दो आपने, सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, कई जगह पे नहीं भी देते हैं, अब हर जगह पे देते भी नहीं। हमारे को तो मैंने जो गया, मैंने कम से कम हफ्ता तक मैंने धक्के खाई, बहुत आपको procedure- मना किया पहले। पहले मना किया नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा ये है नहीं, कुछ नहीं है, मतलब आप लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। मैंने सर हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, हम परमिशन ले रहे हैं पहले आपसे, अगर आप देते हो तभी करेंगे, हम नहीं देते तो हम काय को करना था। उन्होंने दे दी, कर लो बोला, फिर करा ली। जो जौन सा कलर करना है मेरे को हमको बता दो बोला, कलर नेम बता दो, हम चढ़ा देंगे बोला, बस गाड़ी ले आ दो, पासिंग करा दो, बस ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको देते हैं तब, वैसे तो देते नहीं है, बहुत कम मना करते हैं, आपको पता है बंदे देते हैं नहीं। तो जब आपने पासिंग करे तो आपके सीजर डोर लगे हुए थे। हाँ तो उसने पूछा नहीं है क्या। नहीं उस टाइम मतलब ऐसी ले गई थी, मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं, जैसे उसने कलर ही देखा ठीक है बोला पूरी, क्योंकि ये भी उसमें वही था, मतलब बॉडी कलर में ही था, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ इतना पूछा इतना बाहर क्यों है, मैंने सिर्फ ये बोला कि मेरे मिट्टी आती है यहाँ पे मेरे लिए, तब लगाया, तब मैंने ये बाहर बनाया है, बाकी ज़्यादा नहीं बोला मैंने। हाँ पर वो ज़्यादा हुज्जत लेते भी नहीं फिर। हाँ ये ठीक है। बात सच्ची बुरी बात है। बाकी तो इसके बाद आपको कौन सी गाड़ी का प्लान है कि इसी भी और करना है आपने। नहीं अगर मैं लूँगा तो 4x4 ही लूँगा। 4x4। हाँ तो फिर उसमें चढ़ रहा है। ऑफ रोडिंग करने हैं, क्या बात है। ऑफ रोडिंग। मैं तो इसको भी हर कहीं कुदा देता हूँ जहाँ मुझे थोड़ा ये आगे से डाउन हो गई ना, ये बचती रहती है भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस पर। ये भी है। आपको पता है अल्टो के 1000 सीसी इंजन है, जहाँ मर्जी चला दो, बाकी तो ड्राइवर के ऊपर है, जहाँ मर्जी चला सकता है बंदा। ये तो है ये कि अल्टो तो वैसे ही पहाड़ों की रानी है। और ऐसी इतनी हल्की है, अलॉय डाल के तो और भी, और आपने फिर पीछे फाइबर डाला हुआ ऊपर से। तभी मैं अब तो मैं तो प्यार से वेट ही। चलता हूँ, सिर्फ NH पे होता है जो गेड़ा लगता है, बाकी नहीं, कच्चे तो प्यार से उतारनी पड़ती है भाई। आगे पीछे से डाउन है, अब बच जाए तो फिर दुख लग जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। पॉइंट तो है। तो ये जैसे आपने डी में कि भारी सिल्वर लगाया, ये है क्या, ये सिर्फ सिल्वर पार्ट है कि जलता भी है। नहीं ये सिल्वर पार्टी है, खाली सिर्फ लुक के लिए लगाया है। अच्छा सिर्फ अब मैं अगर बनाऊंगा तो कस्टमाइज करवाऊंगा, देखता हूँ हिमांशु के पास अगली पिछली टेल लाइट देखता हूँ। टेल लाइट और ये। अभी तो कुछ प्लान नहीं है लाइट वाइट चेंज करने का। बाकी आपने वाइपर भी नॉर्मल रखे हो, आपने वो चेंज दूसरे नहीं कराए। करवाए थे पर आपको पता है तोड़ दिए थे किसी ने, उसके बाद मैंने स्टॉक ही लगा लिया। मैं बोलता हूँ ना, मेरे से बहुत लोग जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, मेरे से किसी को मतलब ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो वो था ना सिद्धू मूसेवाला ने मतलब बोला था क्या कर सकते हैं? तरक्की करेंगे तो हेट मिलेगी। सही बात है, पहले हम ठीक भी बोला ऐसे थे, हम मैंने आज तक किसी के नुकसान तक नहीं करा, हमने हमेशा सबको गाइडेंस किया ऐसा मत करो, पर क्या कर सकते हैं। है, लोगों के अब ठीक है, जो जिसने जो जब उठना है तो उठना ही है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं सकता, पहले तुम जो मर्जी करेंगे, हम करके दिखाएंगे, सही बात करो, है। हमारे को शौक है, यही मोटिवेशन चाहिए। हाँ
कुछ भी कर लो, हम करेंगे भाई। करेंगे तुमने करना है, हम फिर से हमने करना ही करना है, जब तक है भाई तब तक है। बचपन से शौक था मेरा बहुत छोटे से कि मैंने गाड़ी बनानी है, अच्छा, एक ही शौक था बस, बाकी कोई शौक नहीं ज़्यादा। एक घूमने का, एक लद्दाख जाने का, स्पीति जाने का, बाकी वो देखते हैं, अगर हुआ तो पूरा, बाकी पता नहीं। फिर स्पीति ले जाके इसको ले जाओगे? इसको ही ले जाऊंगा मैं। क्या बात, तब तो बनता है भाई, हम्म। तो वो तो मज़ेदार होगा। हम्म। बाकी विनोद भाई, आप जैसे आजकल नए लोग आ रहे हैं कार कल्चर में, उनको कुछ बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूँगा उनको, मतलब आप करो, काम करो, ऐसा नहीं है जैसे कई बंदे हूटर लगाते हैं, इलीगल काम कराते हैं, वो मत करो। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं, हम जैसे बंदे, देखो मैं प्यार से चलता हूँ, हम जैसे बंदे मर जाते हैं उसमें। अब हमारे को ही रोक लेते हैं, हमारे को तो, मैं बोलता हूँ हर नाके में हमारे को रोकते हैं, हम हर नाके में रुकते हैं, जहाँ भी नाका लगा हो वहीं रोकेंगे कि हमने कोई वो किया हुआ, गलत काम किया हुआ। एक गाड़ी तो बनाई है यार, हमने कुछ गलत काम तो नहीं किया है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैं बोलता हूँ सबको प्यार से चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बनाओ, सब कुछ करो, जो आपको अच्छा लगता है करो, पर ये है, हरकतें मत करो, हरकतें मत करो बस। हूटर वगैरह वाली, ठीक है एग्जॉस्ट लगाया तो लगाया, पर हर कहीं अपने अपने शो ऑफ होता है, एग्जॉस्ट लगा, ऑन ऑफ होता है, सब कुछ करो, पब्लिक प्लेस में मत करो ऐसे काम, ऐसा पैसा फंसते उसकी वजह से। फिर अगर ये हरकतें नहीं होती तब तो आजकल इंडिया में भी लीगल होती थी। हाँ लीगल, जैसे केरला साइड देखी आपने, मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेवल है, जम्मू कश्मीर देखी होनी आपने, नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं आजकल लोग। अब हम कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि हमारे पास बचना पड़ता है, देखो पर नाका लगा है भाई, बच जाओ, क्या कर सकते हैं। घर में सबसे गाड़ी बड़ी बात निकाल ये ली है। गाड़ी, या तो गाड़ी निकालो ही मत, घर में वीडियो बनाओ, उसका क्या है। भाई, वो तो पंगा है। अब देखो वहाँ पे वो भी करते हैं, स्पोर्ट भी करते हैं पुलिस वाले, हमने, आपने कहीं देखी होनी मीटअप, मैंने बहुत सारे मीटअप देखे होने केरला साइड, पुलिस वाले खुद आते हैं, प्रमोट करते हैं उनको कि नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये ये होती तो है। है, यहाँ नहीं करते, यहाँ तो कहाँ करते हैं, आपको बताइए, यहाँ पे तो रोक लेंगे सीधा, हाँ भाई यहाँ क्या तो है, सबको खड़ा देंगे, सबके चलान सब कटो। कुछ लान कर देंगे बस, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने देखा ही ना आजकल, आज तक बहुत कुछ चल रहा है आजकल तो। ये तो है, पर चलो धीरे धीरे देखते क्या पता हो जाए। अगर मेरे को हरकतें तो बंद हो मुश्किल जाए, लगता है, क्योंकि अब आपको बताइए बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब फिर भाई अगर हरकतें कम होगी हरकतें कम हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लें, तब कर सकते तब हैं। कर सकते या तो फिर ऐसा है कि एक यूनिटी बना के उनको बोलना पड़ेगा हैं, ये बात कि आप उनको पकड़ो जो हमने ढंग के रामपुर हमको में ना मीटअप करवाया था पहले, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5 हो गया शायद से, मीटअप करवाया था हमने रामपुर पे। शिमला में मैंने 2-3 मीटअप जो किए, पर बहुत अच्छे गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसा रामपुर में हमने जब मीटअप करवाया तो हमारे पास जगह नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हम दत्तनगर गए थे, वहाँ पे हमारी कंप्लेंट हुई, सबसे बड़ी बात है, हमारी कंप्लेंट हुई वहाँ पे। गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं थी, 25-20 एक गाड़ियाँ थी, दो स्टॉक गाड़ियाँ थी, ना एग्जॉस्ट लगा था ना कुछ, सिर्फ ड्रिफ्टें मार रहे थे, खाली ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में हमारी वो करवाई थी, कंप्लेंट करवाई थी। सोचो, कोई सपोर्ट नहीं करता है, सबसे बड़ी बात है। हमारे जलते ना सारे की गाड़ियाँ बनाई उन्होंने, घूमते रहते हैं, लबाड़ होने, ये ऐसा वैसा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। खुद बनाएंगे। हाँ, उनको ये तो नहीं पता, शौक की बात होती है सब। बाकी इनका इंस्टाग्राम तो आपको बताइए, ये बड़े लोग हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं Influencer, है बाकी तभी हम भी ऐसे ही थे, मैं कभी घमंड नहीं करता कि हम बड़े लोग हैं, हम भी छोटे ही थे यार, ये बस थोड़ा सपोर्ट मिला, सबका प्यार करते हैं, तब अच्छी भी बात यार भाई को तब भी जाके सपोर्ट करो, और अगर कोई यूट्यूब से और कोई देख रहा है तब भी जाके इनको फॉलो करो। बाकी गाड़ी तो इनकी कमेंट सेक्शन और डीएम इनको भर देना कि कैसी लगी आपको गाड़ी। बाकी विनोद भाई थैंक यू सो मच यार, कोई बात मज़ा आपसे गाड़ी देख कर और बात करके। बाकी यार ज़रूर बताना कैसी लगी आपकी गाड़ी, और हमेशा स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन गाइस।